Hello friends, I Neha welcome you all on my YouTube channel Aim High Tutorials. Friends, today we are going to read the very first chapter from the NCERT English Standard 12th book Flamingo. The name of the story is The Last Lesson. But before we start the chapter, let's know a few facts about the author of this story. The author of this story is Alphonse Daudet. 1840-1897 was a French novelist and short story writer. अल्फोंसे डाउडे जो थे, इनका जन्म 1840 ईस्वी में और मृत्यु 1897 ईस्वी में हो गई थी। वो एक जाने माने फ्रांसीसी उपन्यासकार और छोटी कथाओं के लेखक थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वॉर। ये कहानी जो है ये फ्रांस और प्रशिया के बीच चलने वाले युद्ध के बारे में है। ये युद्ध 1870 से लेके 1871 तक चला था, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। इस युद्ध में प्रशिया का नेतृत्व बिस्मार्क कर रहे थे और इसी युद्ध में प्रशिया ने फ्रांस को हराया था। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। आज के समय में जो हम राष्ट्र देख रहे हैं, जैसे कि जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से, इन्हीं को मिला के उस दौरान प्रशिया नाम की एक जगह हुआ करती थी। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। इस कहानी में ये बताया गया है कि फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस और लॉरेन जो हैं वो प्रशिया के नेतृत्व में चले गए हैं, प्रशिया की सत्ता में चले गए हैं। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट्स दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और ये जानते हैं कि इसका क्या प्रभाव रहा विद्यालय के ऊपर। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles. मैं उस दिन धीरे धीरे देरी करते हुए स्कूल के लिए तैयार होने लगा और मुझे इस बात का डर था कि मुझे मिस्टर हैमल से डांट पड़ेगी, क्योंकि मिस्टर हैमल ने हमें पार्टिसिपल्स याद करने को दिया था। पार्टिसिपल से संबंधित प्रश्न वो हमसे पूछने वाले थे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और मुझे तो उनके बारे में पहला शब्द तक नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। पहले तो मैंने एक क्षण के लिए सोचा कि मैं घर से चला जाऊं और बाहर अपना सारा समय बिता दूं, बल्कि स्कूल ना जाऊं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चॉपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। दिन काफ़ी अच्छा, सुहावना था। चिड़िया जो थी वो चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और जो खुले मैदान थे वहाँ पे प्रशिया के जो सैनिक थे वे ड्रिल कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। ये सारी चीज़ें मुझे पार्टिसिपल्स को याद करने, समझने या पढ़ने से कहीं ज़्यादा आकर्षित कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने स्कूल की तरफ जाने के लिए जल्दी दिखाई। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल को पास कर रहा था तब मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी है। For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 सालों से जो भी कोई बुरी खबर होती थी वो हमें इसी बुलेटिन बोर्ड से पता चलती थी। The lost battles, the draft, the orders of commanding officer, मतलब हारे हुए युद्ध। इसके बाद जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनके कमांड्स, उनके आदेश। एंड आई थॉट माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। और बिना रुके हुए मैंने खुद ही सोचा, व्हाट कैन बी मैटर नाउ, आखिर अब क्या बात हो गई। देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉशर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तभी वहाँ जब मैंने जल्दबाजी की जाने के लिए, तो वहाँ जो ब्लैक स्मिथ, जो लोहार था जिसका नाम वॉस्टर था, उससे वो वहाँ खड़े होकर बुलेटिन बोर्ड पे पढ़ रहा था। जब उसने मुझे देखा तो उसने कहा
कि अरे तुम्हारे पास तो स्कूल जाने के लिए काफ़ी समय है, इतनी जल्दबाजी मत करो। I thought he was making fun of me and reached Mr. Hamel's little garden all out of breath. मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसलिए मैं और तेज़ी से चलता हुआ मिस्टर हैमल के उस छोटे से गार्डन में पहुंच गया। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. प्रायः जब स्कूल शुरू होता था, स्कूल की क्लासेस शुरू होती थी, तो अंदर बहुत आवाज़ होती थी जिसे कि आराम से गली में से भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन्स एंड रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। हम लोग ज़ोर ज़ोर से, सभी लोग अपने डेस्क पे बैठे हुए ज़ोर ज़ोर से अपने पाठ को बोलते थे, दोहराते थे और सभी अपने कानों पे अपने हाथों को रख लिया करते थे ताकि हमें और अच्छे तरीके से अपना पाठ याद हो जाए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और शिक्षक जो थे उनका रूलर बार बार टेबल से लग के आवाज़ करता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अभी तो सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मैंने कोशिश की कि मैं धीरे से अपनी डेस्क पे जाके बैठ जाऊं, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था मानो कि रविवार का, संडे का दिन हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने खिड़की में से अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वे सभी अपनी जगहों पे बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और मिस्टर हैमल जो थे वो अपने उस डरावनी छड़ी के साथ इधर उधर घूम रहे थे। I had to open the door and go in before everybody. मुझे दरवाज़ा खोल के सबके सामने जाना ही पड़ा। You can imagine how I blushed and how frightened I was. आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय मेरे चेहरे की क्या भाव रहे होंगे और मुझे कितना डर लग रहा होगा। But nothing happened. लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। Mr. Hamel saw me and said very kindly. मिस्टर हैमल ने मुझे देखा और बहुत ही प्यार से दयालुता के साथ कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। उन्होंने कहा, छोटे फ्रेंड्स, जाओ जल्दी अपनी जगह पे बैठ जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं जाके अपने डेस्क के पास बैठ गया। नॉट टिल देन, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. तब मैंने एक बात और गौर से देखी, मैंने एक बात पे ध्यान दिया कि हमारे जो टीचर हैं उन्होंने अपना खूबसूरत सा ग्रीन कोट पहन रखा है। His frilled shirt and the little black silk cap all embroidered that we never wore except on inspection and prize days. मैंने देखा कि उन्होंने अपना हरे रंग का सुंदर सा कोट पहन रखा है, फ्रिल वाली शर्ट पहनी है, उनके सर पे एक सिल्कन टोपी है जिस पे कि एम्ब्रॉयडरी है। वो इसे हमेशा नहीं पहनते थे, वो इसे कुछ खास मौक़ों पे, जैसे कि इंस्पेक्शन करना हो या जिस दिन पुरस्कार का वितरण करना हो, उसी दिन पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सलेमन, इसके अलावा पूरा स्कूल ही बहुत अलग लग रहा था। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty. लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जिस बात पे आश्चर्य हुआ वो पीछे पड़ी हुई बेंचेस थी जो कि हमेशा खाली ही रहती थी। The village people sitting quietly like over ourselves. मैंने देखा कि वहाँ गांव के जो लोग थे वे भी बैठे हुए हैं जैसे कि हम बैठे थे। Old Hauser with his three cornered hat. ओल्ड हाउज़र बैठा हुआ था अपनी टोपी के साथ। द फॉर्मर मेयर, जो हमारे पुराने मेयर थे वो बैठे थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, हमारे पुराने पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके अलावा भी बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई बहुत ही उदास लग रहा था। एंड हाउज़र हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. हर कोई उदास था।
हौज़र जो था वो अपने साथ एक भजन की पुस्तक ले आया था जिसके किनारों को अच्छे तरीके से कवर किया गया था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। इसके बाद उसने उसे खोला और उसे अपने चश्मों के थ्रू देखने लगा। While I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, जब ये सारी चीज़ें देख के मैं आश्चर्य में पड़ा हुआ था, तभी मिस्टर हैमल ने अपनी कुर्सी पे वे बैठ गए। वे कुर्सी पे आसीन हुए और उसी जेंटल टोन में जिस तरह से उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने कहा, माय चिल्ड्रन, दिस इज़ अ लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों, ये आज अंतिम लेसन है, अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर वॉज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोराइन। बर्लिन जो शहर है वो जर्मनी का कैपिटल है। तो उन्होंने कहा कि आज ये लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि बर्लिन से ये आदेश आया है कि यहाँ के स्कूल्स में, एल्सेस और लोराइन के जो स्कूल हैं, यहाँ पे अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। नया शिक्षक जो है वह कल आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। ये तुम्हारी फ्रेंच की लास्ट क्लास है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी बहुत सतर्क होके ध्यान दो। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ये सारे जो शब्द उन्होंने कहे थे, मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्य वाली बात हो गई थी। लगा कि जैसे मैंने कुछ ऐसा सुन लिया है जो मुझे सुनना नहीं था। ओह द रिचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओह, इसका मतलब यही वह न्यूज़ था जिसे उन्होंने टाउन हॉल के पास लगा दिया था बुलेटिन बोर्ड पे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब मैं सोचने लगा कि मेरा आज फ्रेंच का लास्ट लेसन है, क्यों नहीं मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया। मैं तो कुछ ही शब्दों को जानता हूँ अच्छे तरीके से लिखना। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं आगे कुछ सीख भी नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रुकना होगा। देन, तब, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। मुझे कितना बुरा लग रहा था आज कि मैंने अपने पाठ को याद नहीं किया था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स or going sliding on the Saar, my books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the sense were old friends now that I couldn't give up. मैं सोचने लगा कि चिड़ियों के अंडों को और इधर उधर स्लाइड करने में जो अपना समय बर्बाद कर देता था, वो काफ़ी बुरा था। और अभी थोड़ी देर पहले मुझे जो अपनी किताबें भारी लगती थीं, इतनी भारी कि मैं उन्हें ढोना भी नहीं चाहता था, वो सभी मुझे जितनी बुरी लग रही थी। मेरे ग्रामर की किताब, मेरी इतिहास की किताब जिसमें संतों की कहानियाँ थीं, ये सभी अब मुझे पुराने दोस्तों की तरह मालूम होने लगे थे और मैं इन्हें अब छोड़ना नहीं चाहता था। एंड मिस्टर हैमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और मिस्टर हैमल भी, जैसे ही मैंने सुना कि अब वो चले जाएंगे, मैं ये सारी बातें भूल गया कि वो मुझसे कितना गुस्सा करते थे। उनके रूलर की मार भी मैं भूल गया था। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. मुझे अब पता चला कि ये बेचारा आदमी जो है, इसने अपने इस लास्ट लेसन के सम्मान में अपने सबसे अच्छे और संडे के दिन पहने जाने वाले ड्रेस को आज पहना हुआ है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और अब मुझे समझ में आया कि ये गांव के जो बड़े बूढ़े लोग हैं, ये क्यों हमारे पीछे उस कमरे में बेंचेस पे बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू। ये इसलिए क्योंकि इन लोगों को भी बुरा लग रहा था दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। उन्हें इस बात का बुरा लग रहा था कि वे लोग और स्कूल क्यों नहीं गए, उन्हें और स्कूल जाना चाहिए था। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। ये उनका तरीका था
अपने इस मास्टर को, अपने इस शिक्षक को सम्मान देने का, उसके प्रति कृतज्ञता जाहिर करने का, जिसने हमें इतनी चीज़ें सिखाई, अपना फेथफुल सर्विस, अपनी सेवा हमें दी, और साथ ही साथ ये उस राष्ट्र के प्रति भी एक सम्मान था जो राष्ट्र अब हमारा रहा ही नहीं था। While I was thinking of all this, जब मैं ये सारी बातें सोच रहा था, I heard my name called, तब मैंने अपने नाम को सुना जब पुकारा गया। It was my turn to recite, मेरी बारी थी अब पढ़ने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake। मुझे लग रहा था कि क्या मैं इस लेसन को बिना किसी गलती के ही पढ़ पाऊँगा। But I got mixed up on the first words and stood there। मैं शुरुआत के ही शब्दों में लड़खड़ा गया और वहीं खड़ा रहा। Holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up। मेरे दिल की धड़कन जो थी वो तेज़ हो गई थी और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर देखूं। I heard Mr. Hamill say to me, मैंने मिस्टर हैमल को मुझसे कहते हुए सुना, I won't scold you, little friends। लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। You must feel bad enough। तुम्हें वैसे ही बुरा लग रहा है। See how it is। Every day we have said to ourselves, वाह, I have plenty of time। देखो आज कैसा दिन है। हर दिन हम ये कहते हैं कि मेरे पास बहुत समय है। हम सभी ऐसा कहते हैं। I'll learn it tomorrow। और मैं आज के लेसन को कल सीख लूँगा। And now you see where we have come out। और देखो आज हम कहाँ आ गए हैं। That's the great trouble with Elsa's। She puts off learning till tomorrow। यही तो एल्सेस के साथ सबसे बड़ी समस्या हो गई है और इसे सीखने में उसे काफ़ी समय लगेगा। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language। तुम एक फ्रेंच तो होगे, लेकिन तुम्हें अपनी भाषा को बोलने लिखने की आज़ादी नहीं होगी। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। But you are not the worst, poor little friends। छोटे बेचारे फ्रेंड्स, तुम बहुत बुरे नहीं हो, सबसे बुरे नहीं हो। We have all a great deal to reproach ourselves with। हम सभी को बल्कि इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। Your parents were not anxious enough to have you learn। तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी शिक्षा को लेके, तुम्हारे पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थे, बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचते नहीं थे। They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money। वे लोग तुम्हें खेतों में या किसी मिल में काम कराते थे ताकि कुछ और पैसे कमाए जा सके। And I, और मैं, I have been to blame also। मुझ पे भी इस बात का दोष लगता है, मुझ पे भी दोष है। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons। क्या बहुत बार मैंने भी तुम्हें अपने पाठ को नहीं पढ़ने के लिए कह के, बल्कि अपने फूलों में, अपने गार्डन में पानी देने के लिए जाने को कहा है। And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday। और जब मैं फ़िशिंग के लिए जाता था, अपने इन्जॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, तब क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था। Then from one thing to another, Mr. Hamill went on to talk of the French language। इसके बाद एक मिस्टर हैमिल फ्रेंच भाषा के बारे में बात करते जा रहे थे। Saying that it was the most beautiful language in the world। और उन्होंने कहा कि फ्रेंच भाषा जो है ये दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल। ये भाषा सबसे साफ सुथरी, सबसे ज़्यादा तार्किक। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। और इसीलिए हमें इस भाषा को अपने बीच बचा के रखना चाहिए, संरक्षित रखना चाहिए और इसे भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज वेन अ पीपल आर enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। किसी भी जगह के लोग जो हैं, जब तक वो अपनी भाषा को याद रखते हैं, अपनी मातृभाषा के साथ अपना संबंध बनाए रखते हैं, तब तक उन्हें दास्ता नहीं मिलती है। और अगर वो दास्ता की बेड़ियों में जकड़े भी जाएं, तो उनके पास उससे निकलने की चाबी होती है।
देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन। फिर उन्होंने ग्रामर की किताब खोली और हमारे लिए लेसन पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि मैं आज कितने अच्छे तरीके से सब कुछ समझ पा रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी। वो जो कुछ भी कह रहे थे वो बहुत आसान लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। मैं भी सोच रहा था कि इससे पहले कभी भी मैंने इतने ध्यान से सुना ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और उन्होंने भी कभी इतने धैर्य के साथ इन बातों की व्याख्या नहीं की थी। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसे लग रहा था कि ये बेचारा जो व्यक्ति था ये हमें अपने जाने से पहले सब कुछ बता देना, सिखा देना चाहता था। And to put it all into our heads at one stroke. और वो चाहते थे कि वो एक ही बार में ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घुसा दें। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमारी लिखने की एक क्लास हुई, एक पाठ पढ़ाया गया। दैट डे मिस्टर हैमिल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। उस दिन मिस्टर हैमिल के हाथों में हमारे लिए नई कॉपियाँ थीं जिस पे बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग में लिखा गया था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। They looked like little flags floating everywhere in the school room. जब स्कूल रूम में सभी को वो कॉपियाँ दी जा रही थी तो ऐसे लग रहा था मानो पूरी क्लास में झंडे बट रहे हों, झंडे फैल रहे हैं। Hung from the rod at the top of our desks. लग रहा था कि हमारे डेस्क से वो झंडा जो है लगा हुआ है। You ought to have seen how everyone set to work. ये देखने लायक था कि सभी लोग कैसे अपने काम में लग गए। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। सिर्फ एक ही आवाज़ सुनी जा सकती थी, वो थी कॉपियों पे चलने वाले पेन की आवाज़। वंस सम बिटल्स फ्लेव इन बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम। एक बार के लिए कुछ बिटल्स जो थी, कुछ बिटल्स इंसेक्ट्स होते हैं जो फ्लाई कर सकते हैं, तो कुछ बिटल्स थे जो कि उड़ के आ गए, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस। यहाँ तक कि जो कक्षा के सबसे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू। ऐसे लग रहा था कि ये सभी फ्रेंच में पूरी तरह से मग्न हो गए हैं। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। छत पे जो कबूतर थे वो बहुत नीचे आ गए थे उड़ते हुए। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। तब मैंने अपने मन में सोचा कि क्या ये लोग इन पिजन्स को, इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गीत गवाएंगे? क्या ऐसा कर सकते हैं? Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. जब भी मैं राइटिंग के दौरान ऊपर देखता तो मैं देखता कि मिस्टर हैमिल बिल्कुल मोशनलेस, वो बिल्कुल बिल्कुल निष्क्रिय होते हुए वो कुर्सी पे बैठे हुए थे और वो एक चीज़ को देखते रहते थे। देन एट अनदर, वो कभी एक चीज़ को देखते, कभी दूसरी चीज़ को देखते। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। मानो कि वो ऐसा सोच रहे हों कि जितनी भी चीज़ें इस छोटे से स्कूल रूम में व्यवस्थित है जिस रूप में, उसे वो अपने मन में अंकित कर लेना चाहते हों। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। कितनी अजीब बात है, वो उस जगह पे पिछले 40 सालों से थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। उनके घर के बिल्कुल बगल में बाहर एक छोटा सा गार्डन था और उनकी खिड़कियों के जस्ट सामने उनकी क्लासरूम हुआ करती थी। जस्ट लाइक दैट, इसी तरह से सब कुछ व्यवस्थित था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। जो एक चीज़ बदली थी वो ये थी कि जो डेस्क और बेंचेस थे वो घिस घिस के अब बिल्कुल चिकने हो गए थे, और वॉलनट ट्री जो था
जो उनके गार्डन में लगा हुआ था अखरोट का पेड़, वो अब लंबा हो गया था। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और होप वाइन जिसे उन्होंने खुद ही लगाया था वो खिड़कियों से होते हुए छत तक पहुंच गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, ये सोच के कि इस जगह को उन्हें छोड़ना है, उन्हें कितना दुख पहुंचा होगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। ये सुनते हुए ये पता चल रहा था कि उनके घर में ऊपर के कमरे में उनकी जो बहन थी वो उनका सामान पैक कर रही थी, क्योंकि उन्हें अगले ही दिन देश छोड़ के चले जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन बिल्कुल अंतिम समय तक, जाने के क्षण तक उनमें हिम्मत थी कि वो उन सभी लेसन्स को सुन लें। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग के बाद हमने इतिहास में एक पाठ पढ़ा। एंड देन द बेबीज शैंटेड देयर बा बे बी बो बू, इसके बाद जो छोटे बच्चे थे उन्होंने लयबद्ध होके अपना गीत बा बे बी बो बू गाया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज spectacles and holding his primer in both hands, इसके बाद रूम के पीछे बैठा हुआ जो हाउसर था उसके हाथ में जो किताब थी उसने अपने चश्मे को लगाया और अपने हाथ में वो किताब लेके बैठा रहा, भजन की जो किताब थी लेके बैठा रहा। स्पेल द लेटर्स विद देम, और उनके साथ ही वो उन सारे अक्षरों को वे जो अक्षर वो बच्चे गा रहे थे, बोल रहे थे, उन्हें वह भी दोहराने लगा। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते हैं कि वह भी रो रहा है। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, भावनाओं की वजह से उसकी आवाज़ काँप रही है। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और उसे सुन के हंसी आ रही थी, लेकिन हम सभी को रोना भी आ रहा था। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, कितनी अच्छी तरीके से मुझे याद है वो अंतिम पाठ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, एकाएक चर्च की घड़ी में 12 बज गए। देन द एंगेलस, एट द सेम मोमेंट द trumpets of Prussians returning from drill sounded under our windows, उसी समय प्रशियन जो सिपाही थे उनके ड्रिलिंग के बाद, उनके अभ्यास के बाद लौटने की नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर हैमिल स्टूड अप वेरी पेल, मिस्टर हैमिल खड़े हुए, उनका चेहरा पीला पड़ गया था। इन हिज चेयर, वे अपनी कुर्सी से खड़े हुए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मुझे उन्हें देख के कभी ऐसा नहीं लगा था। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों। आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, वो कुछ कहना चाह रहे थे, उन्होंने कहा मैं, लेकिन ऐसे लगा जैसे उनका गला भर आया हो, किसी ने उनके गले को भर दिया हो, वो आगे कुछ नहीं बोल पाए। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए। टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने चौक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने जितना बड़ा हो सकता था उन्होंने लिखा वाइव ला फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उन्होंने लिखा वाइव ला फ्रांस, और इसके बाद दीवार से उन्होंने अपने सिर को टिका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कोई शब्द कहे, ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और फिर वो हमारी तरफ उन्होंने हाथों से इशारा किया। स्कूल इज़ डिसमिस, यू मे गो, उन्होंने इशारा किया कि स्कूल जो है अब वह हो चुका है, पूरा समय पूरा हो चुका है, आप सभी जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो कहानी है द लास्ट लेसन, इसको पढ़ के हमें एक कंक्लूज़न मिलता है कि जब हम किसी चीज़ के करीब होते हैं, नज़दीक होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो चीज़ हमारे लिए मुश्किल है, हम उसे नहीं सीख सकते हैं। लेकिन जब उस चीज़ से हम दूर होने लगते हैं, उन्हीं पुरानी किताबों से, अपने स्कूल से, कॉलेज से जब हम दूर होने लगते हैं, तो हमें वो सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। जब हम पुराने क्लास से नए क्लास में जाते हैं तो हमें लगता है कि न्यू क्लास में मैं सब कुछ अच्छा करूँगी,
लेकिन फिर जब नई किताबें मिलती हैं तो हम में से बहुत ऐसे होते हैं जो उन्हें देख के डर जाते हैं। लेकिन साल का एंड होते होते फिर से हमें ऐसा लगता है कि अरे मेरी पिछली क्लास में तो चीज़ें आसान थी। वो ऐसा इसलिए लगता है, चीज़ें ना आसान होती हैं ना कठिन होती हैं। उन्हें कठिन या आसान हमारा खुद का एप्टीट्यूड बनाता है। हम जैसा सोचते हैं, अगर हम सीखने के पर्पज़ से सोचेंगे तो हमें सारी चीज़ें आसान लगेंगी। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है इस लेसन को लेकर के या मेरे द्वारा दिए गए एक्सप्लेनेशन को लेके, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि उस समस्या को दूर किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।